जो महाराष्ट्र में नहीं हुआ वो हम लोग बिहार में दोबारा करना चाहते हैं और इसलिए बिहार के इलेक्शन हम लोग चुन रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर अभी एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि प्रकाश अंबेडकर ने एक मरतबा फिर असदुद्दीन ओवैसी के साथ हाथ मिलाने की बातचीत की है और कहा है कि बिहार चुनाव हम ओवैसी के साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ 2019 के लोकसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अलायंस था। दोनों पार्टियों ने मिलकर के लोकसभा का कैंडिडेट इम्तियाज जलील को उतारा था और उस अलायंस का नतीजा था कि इम्तियाज जलील महाराष्ट्र के औरंगाबाद से जीतने में कामयाब हुए और उन्होंने शिवसेना के बरसों पुराने एमपी को हटाया, उनको हराया, जो एक बड़ी कामयाबी थी, एक बड़ी जीत थी। उसके बाद होने वाले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी दोनों पार्टियों के दरमियान अलायंस था, लेकिन सीटों के बंटवारा को लेकर अलायंस टूट गया और अलायंस रहते हुए विधानसभा का चुनाव दोनों पार्टी नहीं लड़ सकी। लेकिन एक मरतबा फिर प्रकाश अंबेडकर को अफसोस हुआ, अलायंस टूट जाने का, गलतियों का अफसोस हुआ है और उन्होंने बिहार चुनाव में दोबारा ओवैसी के साथ हाथ मिलाने की बातचीत की है। एक वीडियो जारी करके प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि हमारा असदुद्दीन ओवैसी का सबका मकसद है एनडीए को हराना, बीजेपी को इक़्तिदार से दूर रखना, क्योंकि बीजेपी दलितों पर जुल्म करती है, माइनॉरिटीज़ को सताती है, दलित सबसे ज़्यादा उनके निशाने पर है। इसलिए हम बिहार चुनाव को कामयाब बनाने के लिए और एनडीए को सत्ता से बाहर निकालने के लिए ओवैसी के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, ओवैसी के साथ अलायंस करना चाहते हैं। प्रकाश अंबेडकर ने वीडियो जारी करके अपना यह बयान जारी किया है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ बिहार में अलायंस करने की बातचीत की है, ख्वाहिश का इजहार किया है। पहले सुनिए क्या कहा है वंचित बहुजन अघाड़ी के सरबराह प्रकाश अंबेडकर ने। मैं प्रकाश अंबेडकर बोल रहा हूँ। वंचित बहुजन अघाड़ी देश भर में एक नई राजनीति शुरुआत करना चाहती है। महाराष्ट्र से शुरुआत की, एमआईएम के साथ में बैठ के लोकसभा के चुनाव में समझौता किया, जिसका फायदा ये हुआ कि एक सीट एमआईएम की जीत गई और एक काफ़ी बड़ी चर्चा शुरू हुआ। उम्मीद थी कि विधानसभा में भी ये गठबंधन आगे बढ़ेगा, लेकिन एमआईएम की ओर से यह कहा गया कि 100 सीट हमको चाहिए, विधानसभा की 288 सीट है। इसलिए आप ही समझ सकते हो कि एक कृषि समाज को इतनी बड़ी पैमाने पर सीट नहीं दी जा सकती। समझौता हुआ नहीं, नतीजा आपके सामने है। बिहार के चुनाव है, बिहार के चुनाव में मुसलमानों के साथ मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ, बातचीत करना चाहता हूँ। जो महाराष्ट्र में नहीं हुआ वो हम लोग बिहार में दोबारा करना चाहते हैं और इसलिए बिहार के इलेक्शन हम लोग चुन रहे हैं। बिहार के इलेक्शन लड़ने का मकसद यही है कि एनडीए को हराना है। 16-17% मुसलमान हैं, 18-19% अम्बेडकरवादी है, शेड्यूल कास्ट है। दोनों की संख्या मिलाई जाए तो 40% होता है। 40% से किसी भी सरकार को गिराया जा सकता है। एनआरसी का मुद्दा, सिटीजनशिप का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा, ये सरकार सबके खिलाफ है और इसलिए मौलवी है, मौलाना है, पढ़े लिखे मुसलमान हैं। आप इस बात पर सोचिए कि विधानसभा के चुनाव के अंदर अगर अम्बेडकरवादी, आदिवासी, शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम अगर इकट्ठा जाता है तो हम एनडीए के सरकार को हरा सकते हैं और इसलिए इकट्ठा जाना जरूरी है। मुस्लिम समाज इस पर सोचेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। एक बड़ी खबर है बिहार इलेक्शन के हवाले से, एक बड़ी अपडेट है। अब देखना यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से इस पर क्या रद्द अमल आता है, वो क्या रिस्पॉन्स करते हैं। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक पार्टी से एक अलायंस कर चुके हैं, जो अलायंस बड़ा नहीं माना जा रहा है। अगर इसके साथ अलायंस हो जाता है तो एक बड़ा अलायंस माना जाएगा ओवैसी के लिए और दलित वोटों को अपनी तरफ राग़िब करने में वो कामयाब हो जाएंगे।